विद्यार्थियों नमस्ते। ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में कबीर व्याख्या 4 में हम त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संपादित जो पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ 1, उसके आधार पर हम कबीर शब्द संख्या 4 मन रे जागत रहिए भाई पद की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पद को पहले गाते हैं ताकि इसका अर्थ काफ़ी हद तक आपको सुगम्य हो जाए। शुरू करते हैं। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई यह सतमति खोवे, गाफिल होई यह सतमति खोवे, चोर मुसे घर जाई, मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। यानी कि मन रे जागत रहिए भाई, इस तरह वापस आएगी बार बार, ठीक है ना। षठ चक्र की कनक कोठड़ी, षठ चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई, मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, ताला कूची कुलफ के लागे, ताला कूची कुलफ के लागे, उगड़क बाहर न होई, मन रे जागत रहिए भाई। पंच पहरवा सोई गए हैं, पंच पहरवा सोई गए हैं, बसतई जागण लागी, मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। जुरा मरण व्यापे कछु नाई, जुरा मरण व्यापे कछु नाई, गगन मंडल ले लागी, मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। करत विचार मन ही मन उपजी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आई, न कहीं गया न आया, मन रे जागत रहिए भाई। कहे कबीर संसार सब छूटा, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाई, राम रतन धन पाया, मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। हठ योगी साधना के धनी नाथ और सिंध जो कबीर के पहले जो साधना करते थे, नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय के साधु लोग, उनका प्रभाव कबीर पर भी पड़ा और कबीर नाथ संप्रदाय से तो सीधे प्रभावित थे। तो यहाँ पर उस हठ योगी साधना का वर्णन है, उस ज्ञान साधना का वर्णन है जिसके द्वारा साधक स्वयं को जागृत रखने की बात करता है। कबीरदास जी यहाँ पर, अब कुछ टीकाकार इसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, लेकिन हम जो सामान्य व्याख्या है वो हम ले रहे हैं इसकी। कबीरदास जी अपने मन को चेतावनी दे रहे हैं, उसको जिसको हम कहते हैं ना सावचेत करना,
तो उसको कह रहे हैं कि भाई तू जागृत रहना, ध्यान रखना। आपने एक पद सुना होगा, नगर में चोर आते हैं मुसाफिर जागते रहना। अब वो या चोर का मतलब कोई ये नहीं है कि ये नगर संसार के चोर आते हैं, ऐसा नहीं है। मन के अंदर ही, हमारे शरीर के अंदर ही बहुत से चोर हैं, जिसका मैं बताऊंगा भी आपको। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चोर हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी अपने मन को सदैव जागृत रहने की प्रेरणा दे रहे हैं और वो सावचेत कर रहे हैं। कह रहे हैं, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई ये सत्य मति, खोवे चोर मुझसे घर जाई। हे मन, तू जागते रहना, अर्थात अपनी साधना को निरंतर करते रहना। नहीं तो अगर तू असावधान, गाफिल में ना असावधान, अगर तू असावधान हो गया तो ये जो तेरा विवेक है, मति मैंने बुद्धि, ये तेरा जो बुद्धि और जो तूने अब कुछ जो भी तूने साधना का यश पाया है, ये सब के सब जो है तेरे नष्ट हो जाएंगे अगर तू जरा भी असावधान हो गया तो। चोर मुझसे घर जाई, और तेरे इस हृदय रूपी घर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है ना, मत्सर, ये सारे के सारे जो चोर हैं ये तेरे इस हृदय रूपी घर में घुस जाएंगे। इसलिए हे मुसाफिर, हे मन, तू हमेशा जागृत अवस्था में रहना, जरा भी असावधान मत होना। षट चक्र की कनक कोटरी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो शरीर है ये षट चक्रों से बना हुआ है। ये हठ योगी साधना, जो योग साधना करते हैं वो जानते हैं कि जो हमारे नीचे की ओर जहाँ पर हमारी कुंडलिनी है, जिसमें तीनों नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यहाँ से जो है चक्र शुरू होते हैं और अंत में ठेठ ब्रह्मरंध्र तक छठा चक्र है। तो इन छठ चक्रों का जब भेदन होता है, इनका भेदन करके जब कुंडलिनी अंतिम ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तब जो है वहाँ उस ब्रह्मरंध्र में उस पार ब्रह्म के अलौकिक ज्योति के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो शरीर है वो षट चक्रों से बना हुआ है। षट चक्र की कनक कोटड़ी, ये जो शरीर है वो षट चक्रों, यानी कि ये स्वर्ण, ये जो सोने रूपी जो शरीर है, कोठड़ी, यानी कि सोने की कोठड़ी है, ये षट चक्रों से बनी हुई है। अर्थात ये शरीर षट चक्रों से बना हुआ है। बसत भाव है सोई, जिसमें चैतन्य प्रकाश रूपी जो परमात्मा है वो इसमें निवास करता है। बसत मैंने बसता है, निवास करता है। भाव का मतलब यहाँ चैतन्य से, चैतन्य प्रकाश, जो पार ब्रह्म की जो ज्योति है वो इसमें बसती है। ताला कूची कुलप के लागे, इसके आप कितनी ताला कूची लगाओ, यानी कि आप कितना ही इसको बंद करके रखो, लेकिन ये जो है खुले बगैर नहीं रह सकता। अर्थात साधक इससे कितनी ही बचाने की कोशिश करता है कि सांसारिकता का प्रभाव इस पर नहीं पड़े और अवगुणों का प्रभाव इस पर नहीं पड़े, लेकिन फिर भी जो है उनका प्रभाव पड़ ही जाता है। अर्थात ताला कूची कुलप के लागे, उगड़ना में ना खुल जाना, उगड़क बाहर है ना होई, लेकिन फिर भी ये खुलने से नहीं रहता, नहीं बच सकता। यानी साधक कितनी इसको जो है अपने संयम के द्वारा, संयम रूपी ताला कुंची के द्वारा बचाने की कोशिश करता है कि मैं जो है अपनी इस साधना, अपनी इस ज्ञान साधना को, जो नाड़ी शोधन करने की जो ये साधना है, उसको, उस पर मैं संसार का प्रभाव नहीं पड़ने दूं, अवगुणों का प्रभाव नहीं पड़ने दूं, लेकिन फिर भी जो है उस पर प्रभाव पड़ ही जाता है। अर्थात फिर भी वो खुल ही जाती है, यानी कि बाह्य जो वातावरण है उसका प्रभाव फिर भी पड़ ही जाता है। ताला कूची कुलप के लागे, उगड़क बाहर न होई, पंच पहरवा सोई गए है। यहाँ 5 पहरे देने वाली, अर्थात
व्यक्ति जब साधना करता है, हठ योगी साधना जब की जाती है, तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जागृत रहती है और वो ध्यान रखती है ताकि जो अवगुण है, जो मनोविकार है, उनका प्रभाव साधक पर नहीं पड़े। लेकिन पंच पैरवा सोई गए हैं, बस तही जागण लागी। लेकिन व्यक्ति जब अगर गाफिल हो गया तो ये 5 पैरा देने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 पैरवा सोई गए हैं, 5 पैरवा सोई गए हैं, बस तही जागण लागी। अब जब यहां पर 5 पहरेदार किसको माना गया है? ज्ञानेंद्रिय को, 5 ज्ञानेंद्रिय को। तो अगर व्यक्ति जागृत नहीं रहेगा तो 5 पहरा देने वाली जो 5 ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सो जाती है। ये जब सो जाती है तो बस तही जागरण लागी। फिर जो है उस चैतन्य का दर्शन कैसे होगा, अर्थात वो चैतन्य जागृत कैसे होगा? कब? जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां सो जाएगी तो फिर जो है ये ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? जागरण, बसतई जागरण लागी। बसतई मैंने ज्योति, प्रकाश, शुद्ध चैतन्य, जागरण मैंने जगना। यानी शुद्ध चैतन्य जागृत कैसे होगा? जब 5 पैरा देने वाली ज्ञानेंद्रियां सो गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक अपनी हठ योगी साधना के द्वारा इनको जागृत कर देता है, अगर कुंडलिनी को जागृत कर देता है, तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। कैसे? जुरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल लय लागी। जब साधक अपनी ज्ञान साधना के द्वारा गगन मंडल में पहुंच जाता है, गगन मंडल जिसको शून्य आकाश बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कह सकते हैं, जहां पर पहुंच करके साधक को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, जहां पर उसे प्रकाशमयी जो आत्मा है, उस आत्मामय ज्योति के दर्शन होते हैं। तो वहां पर जब साधक पहुंच जाता है तो फिर उस पर जो है जुरा मैंने बूढ़ापा, मरण मैंने मृत्यु, उस पर फिर किसी प्रकार की कोई बूढ़ापा, मृत्यु, उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। जुरा मरण व्यापे कछु नाई, गगन मंडल लय लागी। जब ब्रह्मरंध्र में साधक को लिहुना लग जाती है, उसकी जो है धुन लग जाती है, वो लीन हो जाता है, तब उस पर बुढ़ापे का और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं रहता है। करत विचार मन ही मन उपजी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने भली भांति रूप से इस बात का विचार कर दिया है कि मन ही मन उपजी, अपने अंदर ही जो है इस आनंद की अनुभूति होती है, ना कहीं गया ना आया। मुझे अब न तो कहीं आने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है, मन ही मन, यानी अपने अंदर ही मैंने जो है इस परमपिता परम तत्व का दर्शन कर लिया है। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि इस राम रूपी रतन को पाकर के अब जो है मेरा ये संसार से जो छुटकारा है वो मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही है। कहने का भाव यह है विद्यार्थियों कि कबीरदास जी ने अपनी हठ योगी साधना के द्वारा उस परम तत्व को पा लिया है जिसे उनको पाना था। तो वो अपने मन को जागृत कर रहे हैं और अपने मन के बहाने वो सभी संसारियों को भी जो है सचेत करने का प्रयास करते हैं इस पद के माध्यम से। तभी तो वो कहते हैं कि भी जागते रहना। तुम जो है इसको हम संसार की दृष्टि से भी समझ सकते हैं। वो सामान्य जन को कह रहे हैं कि भाई जागृत रहना, अगर तू जरा भी तूने असावधानी की तो तू जो है संसार में नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन कबीरदास जी का उद्देश्य कोई सांसारिक ज्ञान देना नहीं था, उनका उद्देश्य तो तत्व ज्ञान को देना था, आत्मज्ञान की अनुभूति करवाना था सबको और स्वयं को विशेष रूप से। इसलिए हमें इसका अर्थ उस रूप में ही लेना चाहिए। रूपक अलंकार है जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि शरीर को जो है स्वर्ण कोठड़ी का है, इस स्वर्ण कोठड़ी रूपी शरीर में है ना,
इसी प्रकार से जो चोर का है ये माया, या ये जो काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जो 5 चोर हैं, ये इनको जो है चोर का है, ये माया है, इसको चोर कहा गया है। तो ये जो चोर हैं, यानी कि माया रूपी जो चोर हैं, जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये सब आते हैं, इनको उस रूपक में दिखाया गया है। तो रूपक अलंकार तो यहाँ पर काफ़ी जगह है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार तो है ही, काफ़ी जगह वर्णों की आवृत्ति हुई है एक ही चरण में। तो इसके अलावा यहाँ प्रसाद गुण है, और शांत रस है, और बाकी भाषा सदुगड़ी भाषा है ही कबीरदास जी की, यानी सदुगड़ी भाषा अर्थात इसमें बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पद समझ में आया होगा। गए पद है ये, यानी इसको गाया जा सकता है। और फिर अगले किसी नए पद के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।